So hi everyone, welcome to my channel and for today I will be discussing with you the temptation of Karna and it is about कि कर्णा की जो मदर है वो उनको छोड़ देती है एंड क्योंकि वो जो है उनकी शादी से पहले बॉर्न हुए होते हैं एंड जो इसमें मेनली आपको बताया गया डेट इज रिलेटेड टू महाभारत एंड जो महाभारत है वो लिखी गई है बाय द व्यासा। तो सबसे पहले आपको बता दें मैंने टेम्पटेशन ऑफ कर्णा क्या है कि कर्णा को जो है कृष्ण जी जो है वो टेम्प्ट करते हैं। हाउ गॉड कृष्ण जो है वो ट्राई करते हैं कि कर्णा को जो है वो टेम्प्ट कर सके, कैसे टेम्प्ट कर सके, क्यों टेम्प्ट कर सके, उन सब के बारे में हम धीरे धीरे जो पढ़ने वाले हैं। So let's begin with this and also I will be discussing with you the themes and everything. So let's begin with this video. So सबसे पहले जो कर्ण जो है वो एल्डेस्ट सन होते हैं कुंती के एंड बाय जो गॉड के जो सूर्य गॉड है, तो क्योंकि वो जो है ना मतलब कुंती को जो एक वो देते हैं, मतलब एक राइम देते हैं, मतलब एक राइम नहीं एक लाइन्स देते हैं कि अगर वो उनको जो चैंट करेंगे तो उससे जो उनका बेटा वगैरह या फिर उनके जो बच्चा वगैरह होगा। बट शी चैंटेड बिफोर शी इज मैरिड, तो जब उनकी मैरिज भी नहीं हुई है उससे पहले जो है उस लाइन्स को वो बोल देती है एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि कर्ण जो है वो पैदा होता है। एंड कर्ण जो है इस पूरे प्ले में मतलब इस पूरे एपिक में जो एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। ही इज द सन ऑफ कुंती एंड सूर्य, द सन गॉड। तो वो जो है बेटा किसको होता है, सन गॉड का, दैट इज कुंती एंड सूर्य का। कुंती जो वो रिसीव करती है एक मंत्र फ्रॉम द सेक दुर्वासा एंड ये आपको पता होगा दुर्वासा के बारे में बिकॉज अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये कालिदासा विजयन शकुंतलम में है मेनली, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। सो इट इज अबाउट कि कुंती को जो एक मंत्र मिलता है बाय द दुर्वासा एंड उसको जो एक रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि वो गुड केयर करती है उनकी एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको जो है क्या होता है उसको एक चॉइस मिलती है कि वो जो है अपना बेटा जो है कभी भी पा सकती है। शी वांटेड टू टेस्ट द मंत्र और वो टेस्ट करना चाहती थी उस मंत्र को, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बिफोर हर मैरिज वो उस मंत्र को टेस्ट कर लेती है। उससे क्या होता है कुंती जो है उसके एक बेटा पैदा होता है एंड दैट इज कर्णा। एंड कर्णा को जो है जो द नेम कर्णा जो है इसका संस्कृत में मीनिंग होता है द ईयर, मतलब जो कान होता है जो सुनने वाला होता है। इट इज सेड जो कर्णा जो है वो बॉर्न हुआ था ऑफ कुंतीज ईयर, कि वो कुंती के ईयर से जो वो बॉर्न हुआ था। He was born abundant with splendid earrings and majestic armor with sacrifices power। तो वो मतलब उसको बॉर्न हुआ था, उसका जन्म हुआ था बहुत अच्छी अच्छी इयरिंग्स वगैरह के साथ, उसके कान पे जो बहुत अच्छी इयरिंग्स वगैरह थी उस सब के साथ, और उसको पावर बहुत ज्यादा मिली थी एंड उसको एक प्रोटेक्शन भी है जो कि उसको मिली थी एंड उसको पूरी पावर वगैरह जो मैंने आपको बताया वो मिली थी। कर्णा जो है वो ग्रो होता है सक्सेसफुल वॉरियर में और वो प्रोसेस करते हैं अपने गिफ्ट ऑफ गैब एंड इज लॉयल फ्रेंड टू दुर्योधन। सो वो एक लॉयल फ्रेंड होता है दुर्योधन का। कुंती अभी कुंती मतलब जो वो क्या करती है आफ्टर द बर्थ, वो मतलब गॉड के सूर्य वगैरह के वजह मतलब गॉड सूर्य वगैरह से बात करके जो है वो क्या करती है अपने बेटे को जो है उसको अबंडन कर देती है विद सूर्य देवास परमिशन इन रिवर गंगा, और वो रिवर गंगा में जो है अपने बेटे को एक टाइप से हम कहते हैं ना त्याग कर दिया, अबंडन कर दिया, तो वो कर देती है वो। नेक्स्ट वी हैव इज कि जो कुंती है वो अब किससे मैरिज कर लेती है, पांडु से, जो कि पांडव के जो फादर थे दैट इज पांडु एंड उनसे वो मैरिज कर लेती है, जिससे क्या होता है उसके जो 3 बेटे होते हैं। डैट के फर्स्ट 3 उसके बेटे होते हैं, सेकंड जो 2 बेटे होते हैं डैट पांडव जो 5 होते हैं, तो सेकंड जो है वो उसकी सेकंड वाइफ के होते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इज जो कर्णा जो है उसकी डेथ हो जाती है अब, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उसकी डेथ हो गई है बट रियल में उसकी डेथ नहीं होती है। मतलब यहाँ पे जो ये है ये मतलब यहाँ पे बताया हुआ है कि कर्णा की जो डेथ है वो नहीं होती है बट इट इज सेड, मतलब उसको सोचा जाता है कि कर्णा जो है मर चुका है बिकॉज उसको जो है गंगा पानी में जो है वो छोड़ दिया था, अबंडन कर दिया था। फाउंड बाय सूता, मतलब जो सूदा तीरथ है उनको जो है ये बच्चा मिल जाता है एंड टुक हिम टू हिज वाइफ राधा, और वो अपनी वाइफ राधा के पास उसे ले जाता है ताकि वो जो है उसकी केयर कर सके। आई थिंक उनके पास जो कोई भी बच्चा नहीं होता है इसलिए वो जो है उसकी केयर बहुत ही अच्छे से करते हैं। सो बिफोर लिविंग हस्तिनापुर जो लॉर्ड कृष्णा जो है वो अब क्या करते हैं कर्णा को ले लेते हैं एज ऑफ चैरियट एंड वो क्या करते हैं कि अपने अपने मतलब उसके बर्थ के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब देखो अब यहाँ पे क्या है कि हस्तिनापुर में लॉर्ड कृष्णा जो है कर्णा को जो है उसके बारे में सारा सच वगैरह बता देते हैं एंड क्यों बताते हैं वो कि ताकि जो है वो टेम्प्ट कर सके किसको, कर्णा को। एंड वो इसलिए टेम्प्ट करना चाहते थे कि ताकि वो जो है अपनी जगह वापस ले ले एंड पांडवास जो है वो आपस में उनकी लड़ाई वगैरह करवा सके, इसलिए मेन आई थिंक रीजन ये नहीं था बट या इट वाज अ लाइक अ टाइप ऑफ रीजन, ये सबऑर्डिनेट रीजन हम इसे कह सकते हैं। इन हर इनोसेंस शी कॉल्ड द गॉड एंड मंत्रा कुड नॉट प्रूव फ्रूटलेस। सो बिकॉज जब कुंती ने जो है इस पूरे मंत्र को बोल दिया था तब ये तो हो नहीं सकते थे कि भाई उस मंत्र को हम खाली जाने दें, क्योंकि वो उस समय का भगवानों का मंत्र था और अगर उसको खाली जाने दिए तो ये पता चलेगा कि इस मंत्र में कोई पावर नहीं थी। तो इसलिए गॉड को क्या हुआ, तो गॉड जो उसको ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, तो आउट ऑफ फियर तो उसने क्या किया मतलब उसको जन्म हुआ अपने बेटे का डेट इज करना, बट वो अबंडन कर देती है बिकॉज शी वॉज इन फियर कि अब जो है कोई भी शादी नहीं करेगा आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड बिफोर द मैरिज, तो सब कोई भी शादी नहीं करेगा कि कैसे किसी का ऐसे बच्चे हो सकते हैं। सो इन दिस फाइट मतलब इफ इट इज अ फाइट लाइक अगर अब यू आर एल्डर ब्रदर ऑफ पांडवास, तो अब यहाँ पे कृष्णा जी क्या बोलते हैं
कर्णा से डेट की उससे क्या बोलते हैं वो. सो फर्स्टली ही टेल इज एडवाइस ऑफ कृष्णा. तो वो कृष्णा जो है वो क्या एडवाइस देते हैं कि तुम जो है एल्डर ब्रदर हो पांडवास के, मतलब तुम सबसे बड़े भाई हो उन पांडवास में. एंड इफ इन फाइट यू विल कम टू देयर साइड, अगर तुम फाइट में जो है वहां पर आ गए तो क्या होगा, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पैरों पे जो है सारे पांडवास आ जाएंगे और तुम जो है पूरे वर्ल्ड के जो है एम्परर बन जाओगे. सब युधिष्ठिर जो है वो, क्योंकि मैंने अब वो स्टैरियोट वगैरह सब संभालते हैं, भीमा विल होल्ड योर अम्ब्रेला. तब ये मतलब जो पांडवा सारे भाई हैं अब वो तुम्हारी जो है पूरी सेवा करेंगे, कि जैसे कि वो तुम्हारा जो युधिष्ठिर है वो तुम्हारे बराबर में खड़ा रहेगा तुम्हारे चैरियोट के. भीमा जो है वो बहुत ज्यादा रॉयल अम्ब्रेला तुम्हारा पकड़ेगा. एंड अर्जुन जो है वो तुम्हारी रीन्स मतलब होल्ड करेगा ऑफ चैरियोट. एंड जो नकुल और सहदेव है एज वेल एज द्रौपदी ऑफ द 5 सन्स, वो भी तुम्हारे पीछे पीछे जो है पूरा टाइम चलेंगे और तुम्हारी सारी बातें जो है वो मानेंगे. इन दिस वे जो गॉड कृष्ण है वो ट्राई करते हैं कि वो टेम्प्ट कर सके कर्णा को. बट ये बहुत ज्यादा शॉक कर देता है कर्णा को. और वो कर्णा क्या बोलते हैं, अब देखो ये सब तो हो गया कि क्या क्या बातें हुई. अब कर्णा जो है वो क्या बोलते हैं, हाउ कुंती इज मदर बी सो क्रूअल. तो वो कहते हैं कि मेरी मदर जो है, मेरी माँ जो है वो इतनी क्रूअल कैसे हो सकती है कि उन्होंने मुझे मतलब गंगा में ऐसे ही बहा दिया और उनको मेरे ऊपर मतलब दया भी नहीं आई या ममता भी नहीं आई. सो उनको वो क्या कहते हैं कि मेरे को जो बॉटअप किया, मेरे को जो बड़ा किया वो किसने किया, अधिरथा ने एंड राधा ने, मतलब क्योंकि वही उनको घर पे ले आए थे. एंड वो क्या कहते हैं कि मेरे तो अब सन्स और ग्रैंड सन्स भी, मतलब मेरे जो एंड माई बॉन्ड और जो अफेक्शन है वो बहुत ज्यादा लव अफेक्शन जो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा मतलब मैं उसको जो खराब होने नहीं दे सकता हूँ. सो आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय, कि मैं इस लव को जो वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ जो कि मेरे सन्स और ग्रैंड सन्स के साथ मेरा लव है. बट उनको बहुत ज्यादा गुस्सा जरूर आता है कि उनके मतलब कोई ऐसे उनके में ऐसा कोई कैसे कर सकता है, मतलब उनको जो ऐसे मतलब उनकी मदर ऐसे उनको कैसे छोड़ सकती है. आई हैव बीन बॉट अप बाय अधिरथ एंड राधा, एंड मेरे ग्रैंडसन्स भी है और मैं जो है उनका अफेक्शन और बिकॉज उनको जो उनके रिचेज ऑफ वर्ल्ड से जो मैं उनको दूर नहीं कर सकता हूँ. अब वो ये सब कुछ बताते हैं. एंड जो दुर्योधन है, एंड दुर्योधन हैज बीन काइंड टू मी ऑल दीज ईयर्स. सो दुर्योधन जब वो मेरे साथ बहुत ज्यादा काइंड था. एंड दुर्योधन इज हु, सो दुर्योधन इज आई थिंक द ब्रदर ऑफ कौरवास. आई थिंक आई एम नो नो नो, दुर्योधन इज इन फादर. आई एम जस्ट फॉरगेटिंग कि दुर्योधन कौन थे. बट या मेरे को भी पता नहीं कैसे भूल गई मैं, बट या सो दुर्योधन जो है, सो दुर्योधन जो उसके साथ बहुत ज्यादा काइंड होते हैं. एंड हाउ कैन आई गिव हिम अप, और मैं उसको छोड़ कैसे सकता हूँ. जो करना है वो कहते हैं इट बिकम्स विक्टोरियस. तो अगर तुम जो है तुम ऐसा करोगे तो करना जो है तुम बहुत ज्यादा विक्टोरियस वगैरह बन जाओगे. और करना जो है रिक्वेस्ट करते गॉड के से कि वो जो युधिष्ठिर को इन्फॉर्म ना करे इस बारे में. और व्हाट ऑफेंस जो है वो उन्होंने कमिट किया था इन द गैम्बलिंग मैच ऑफ टू माय यंगर ब्रदर एंड देयर क्वीन. मतलब कि जो उन्होंने मैंने आपको पिछले टेक्स्ट में बताया था कि उन्होंने युधिष्ठिर ने जो गैम्बलिंग करी थी एंड उसमें वो अपनी वाइफ वगैरह सबको हार गए थे, तो वो उस चीज का बहुत ज्यादा सैड होते हैं. एंड आई शेल ले ऑन द बैटलफील्ड, और उन्होंने वो कहते हैं कि मैं जो है बैटलफील्ड के लिए सब कुछ छोड़ देता हूँ. कर्णा को जो है अब ये पता होता है कि अब आगे जो है वो क्या होने वाला है. सो कर्णा नोज व्हाट विल हैपन. एंड कर्णा जो अब क्या कहते हैं कि गॉड जो कृष्ण है कि वो जो है इस वॉर को महाभारत को हैपन करेंगे एज इट इज अ प्रेडेस्टाइंड, मतलब कि ये जो है पक्का वॉर जो है ये होने वाली है. सो ये सब कुछ होता है इसमें कि कर्णा को जब पता चल जाता है कि यस अभी वॉर जो है वो पक्का होने वाली है. इफ आई विल गो ऑन माई मदर ब्रदर साइड, अगर मैं अपने भाइयों के साइड में जाऊंगा देन जो वॉर है वो कभी भी नेवर टेक प्लेस, मतलब कि वो जो है कभी भी टेक प्लेस नहीं करेगी. एंड वो जो क्या होगी वो अगेंस्ट होगी धर्म के. एंड हाउ जो भीमा है वो विल कंप्लीट हिज वो, और वो कैसे कंप्लीट करेगा अपनी जो उसकी इच्छा है वो कैसे उसे कंप्लीट करेगा. जो कि भीमा की इच्छा क्या थी कि वो आई थिंक दुशासन और मे बी आई एम फॉरगेटिंग द नेम्स बिकॉज इतने सारे टेक्स्ट पढ़ लेना तो सारे कंफ्यूजन हो जाती है. सो दैट इज वाई कि जैसे जिसने जो है द्रौपदी का हरण किया था, चीर हरण किया था, तो भीमा ने कहा था ना कि मैं उसके वो जांगे तोड़ूंगा, मतलब अपने हाथ से कुछ करूंगा ऐसे जांगे वगैरह पे. सो वो भीमा जो है वो अपनी विश अपनी जो वो है वो कैसे कंप्लीट करना पाएगा. करना से ये भी वो बताता है कि विद्रोह जो है वो विदुर जो है वो फेल हो जाएगा टू ऑब्टेन पीस. एंड वो इन्फॉर्म करती कुंती को इसके बारे में. देन कुंती जो वो डिसाइड करती है कि वो जो कर्णा से बात करेगी एंड वो कर्णा को जो सारे ट्रुथ बताएगी. वो जो है शी टोल्ड हिम एवरीथिंग, वो उसको सारे ट्रुथ वगैरह सच्चाई बता देती है. एंड इट्स टाइम टू टेक थ्रोन, और अब वो कहती है कि अब जो तुम्हारा मतलब टाइम आ जाएगा तुम जो है थ्रोन पे अपना पूरा कब्जा कर लो. एम्ब्रेस योर यंगर चिल्ड्रन इफ यू एंड अर्जुना बिकम बेस्ट. तो तुम जो है अपने मतलब एम्ब्रेस करना एज अ बेस्ट फ्रेंड्स नथिंग इन दिस वर्ल्ड, मतलब क्योंकि तुम्हारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है तो तुम उस फ्रेंडशिप को कभी भी खराब मत करना. करना आप क्या कहते हैं. So this is the text and these are all the sections that you have, like this is the 10th 100 10 15 40 142 something like that. Yeah,
सो 142 ये आपका सेक्शन है, 143। सो ये आपको सेक्शंस में बताया गया है कि किस सेक्शन में जो क्या क्या चीजें हुई, जो कि मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। सो कर्णा जो है वो अब कहते हैं आई कैन नॉट ओबे योर कमांड्स एज यू, बट योर रिक्वेस्ट जो है वो मैं थोड़ी बहुत विल नॉट बी टू फ्रूटफुलनेस, और वो जो है बट ज्यादा फ्रूटफुलनेस वगैरह नहीं होने वाली है। कर्णा ये भी बोलते हैं कि थो जो है मैं आई एम एबल टू किल योर ऑल योर सन्स एक्सेप्ट अर्जुना, आई विल नॉट डू सो, पर मैं आपके बेटे को नहीं मारूंगा, पर मेरे पास इतनी पावर है। अर्जुना जो है वो अलोन, मतलब अर्जुना अलोन जो है आई विल फाइट एंड विद आई विल फाइट विद, एंड उसको मैं जो किल करूंगा और बीइंग किल्ड बाय हिम, और या फिर मैं उससे जो है मर जाऊंगा। और ब्लेस लेडी, नो ऑफ योर सन्स रिमेन नॉट लेस देन 5, और तुम्हारे जो बेटे कभी भी लेस देन 5 कभी भी नहीं रहेंगे। हियरिंग दिस कुंती जो है वो अम्ब्रेस करती है अपने बेटे को, एंड कुंती जब क्या करती है, मतलब कुंती जब अम्ब्रेस करती है अपने बेटे को, सो कुंती जो अपने बेटे को छोड़ देती है एट द बैंक ऑफ रिवर बाय लेटिंग हिम रिमेंबर द प्रॉमिस, और वो जो अपने प्रॉमिस को जो है उसको हमेशा के लिए छोड़ देते हैं कि तुमने कहा है कि तुम जो मेरे 5 बेटों को, मतलब जो 5 बेटे हैं उनको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। एंड विद दिस स्टोरी एंड्स हियर ओनली, एंड आई विल जस्ट डिस्कस विद यू सम ऑफ द, ये आपके एनालिसिस है सारे। नेक्स्ट इज योर थीम्स, सो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू सम ऑफ द थीम्स कि इस पूरे टेक्स्ट के क्या क्या थीम होने वाले हैं। सो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन जो धर्मा एंड मोरालिटी का खड़ा होता है, जो स्टैंड होता है, क्वेश्चन दिस क्वेश्चन जो कि क्या है क्वेश्चन कि कैसे जो है अपनी मतलब वो उसकी मदर जो है उसको ऐसे छोड़ सकती है। सो क्वेश्चन बहुत ज्यादा राइस होता है। देन ये इज द सब्जेक्ट ऑफ कास्ट, ये कास्ट का सब्जेक्ट इसमें आता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मेन होता है इसमें आपके पास एक टाइप से कहते हैं कि एक टाइप से होता है कि जैसे कास्ट का मतलब सब्जेक्ट बहुत ज्यादा रेज होता है, क्योंकि कर्णा जो एक रिसेंटफुल होता है और डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करता है, और बीइंग द सन ऑफ अ चैरियटर, उसको जो है वो क्या चाहता है कि उसको जो है द्रोणा हु रिफ्यूजेस कर्णा टू बी ड्यू टू हिज कास्ट, तो वो चाहता है कि वो द्रोणा वगैरह का मतलब, क्योंकि द्रोणा की कास्ट इज बहुत ऊपर, बट कर्णा को जो है उसको वो मतलब हक नहीं मिला, उसको डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि कर्णा की जो उसने बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन फेस किया था इन हिज लाइफ बिकॉज ऑफ हिज लो कास्ट। फॉर इंस्टेंस कि जो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी जो है वो इग्नोर करती है इस कर्णा को बिकॉज ही इज अ सन ऑफ सूता, तो वो इग्नोर कर देती है इस कर्णा को, एंड शी रिजेक्ट्स हिम फॉर हिज कास्ट, और वो जो है उसको रिजेक्ट करती है कास्ट के लिए। इन अदर इंस्टेंसेस वी आल्सो सीज कि ही वंस चैलेंजेस अर्जुना, बट जो उनके गुरु होते डज नॉट अलाउ हिम कि बिकॉज वो जो है वो लो कास्ट का है। एट द कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी, यस, सो कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी में जो है भीमा जो इंसल्ट करते हैं अधिरथा की, और अधिरथा कौन होते हैं, कर्णा के फादर, लेकिन नाम के फादर होते हैं, बट नॉट द वन जिन्होंने उनको बर्थ किया है, जन्म किया है, बट वो पालने वाले उनके फादर होते हैं। एंड इट मेक्स नेचुरली करना कि वो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है पांडवाज से, क्योंकि फादर की उन्होंने ऐसे कैसे मजाक उड़ा दिया। नेक्स्ट यू हैव, वो जो है हैपन, दिस वुड नेवर हैपन कि अगर कुंती जो है वो कभी भी कर्णा को अबंडन नहीं करती, एंड दिस इज एन एक्ट ऑफ फेट एंड ही विल सर्टेनली बी डूम्ड, और उसको जो डूम किया गया। इफ ही कंपेयर, अगर वो कंपेयर करे कर्णा की लाइफ को विद द लाइफ ऑफ अर्जुना वगैरह से, तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा प्रिविलेज में थी, एंड वो जो बहुत ज्यादा प्रेस्टीज और बहुत ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना क्षत्रिय एंड गॉड वाली लाइफ जीते हैं, एंड कृष्णा इज हिमसेल्फ विद हिम टू गाइड हिम, और वो जो कृष्णा जो है हमेशा उनके साथ होता है कि वो जो है उन्हें गाइड करे। अनलाइक अर्जुना, कर्णा जो है वो अबंडन किया जाता है एज अ चाइल्ड, मतलब वो, और उसको जो है बिल्कुल एकदम मतलब जिसके ना लो कास्ट में जीता है वो, एंड इसकी वजह से उसको बहुत सारी चीजें जो है फेस करनी पड़ती है। कर्णा जो है इस पूरे एक स्टोरी में जो है ट्रैजिक हीरो दिखाया गया है, एंड विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली। सो ये आप पढ़ सकते हो कर्णा को जो ट्रैजिक हीरो क्यों दिखाया गया है, क्योंकि कर्णा जो है एक मेजेस्टिक डेनमार में जो है वो बॉर्न होता है, और वो कुंती का सबसे यंगर बेटा होता है, मतलब सबसे यंगर नहीं, सबसे ओल्डर बेटा, एल्डर बेटा होता है, बट ड्यू टू हर अबंडन, सो इसकी वजह से वो क्या होता है कि उसको जो है अपनी जो उसका हक होता है वो उसको कभी भी नहीं मिल पाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज वेरी सैड, एंड ही वो उसको लगता है कि उसके साथ बहुत ज्यादा उसकी लाइफ के साथ सेक्रीफाइस हुआ है। सो विद दिस वी एंड दिस हियर ओनली, ये है समिंग अप, एंड क्वेश्चन आंसर्स तो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस कर ही लूंगी। सूता के बारे में इसके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दूं, डेट इज सूता। सूता जो होता है वो होता है एक लोअर कास्ट का इन इंडियन कास्ट और वर्ण सिस्टम में। देन यू हैव एरिस्टोटल जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे एंड थिंकर थे। महाकाव्य, सो महाकाव्य जो है एक जेनर ऑफ इंडियन एपिक पोएट्री इन संस्कृत लिटरेचर। देन यू हैव इतिहास, दैट इज हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन या फिर कल्चरल हेरिटेज ऑफ द पास्ट जनरेशंस। एंड देन यू हैव कुरुस, एंड कुरुस जो है वो एक अनदर टर्म है दैट इज ऑफ कौरवा क्लेन। and yeah, so with this we end this video here only। सारा टेक्स्ट आपको समझ आ गया होगा। लास्ट में आप एक बार समिंग अप पढ़ सकते हो, एंड ऑल्सो द अबाउट द कर्णा कि कर्णा जो है एक ऐसा ट्रैजिक हीरो क्यों कहलाया गया है। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जैसे ही इस वीडियो पर जो है 20 लाइक्स हो जाएंगे, एंड आई विल पुट अप द नेक्स्ट वीडियो जो कि होने वाली है आई थिंक कृष्णास का
peace proposal. So thanks for watching and bye bye.